वो है मुस्तकबिल की झलक। ये एक आम सी हकीकत है कि जब कोई आँख किसी नज़ारे को देख रही हो तो वो उसको बयान नहीं कर सकती, और जब वो नज़ारा गुज़र जाए, जब वो लम्हा गुज़र जाए, जब वो वक्त गुज़र जाए, तो उसके गुज़रने के बाद उसकी जो हकीकत होती है उसको वैसे बयान नहीं किया जा सकता जैसा कि वो नज़ारा था। वैसे भी देखी हुई चीज़ और किसी से सुने हुए अल्फाज दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। हर गुज़रा हुआ जो वक्त होता है वो आने वाले वक्त को जन्म लेता है। अगर एक तालिब इल्म जिसको इल्म की तलब ना हो तो ऐसी सूरत में नतीजा क्या होगा? अगर हमारे आज के नौजवान हीरोइन और इस तरह के मज़ीद जो मंशियात हैं उनके आदी बनते जाएं तो हमारा मुस्तकबिल क्या है ये हमें नज़र आ जाता है। अगर एक बूढ़ा शख्स मसलसल बीमार रहना शुरू हो जाए तो फिर ये बात कही जा सकती है कि इसका क्या होगा। अगर एक घर में जो मियाँ बीवी हैं उनके दरमियान अना की जंग और अपनी बात मनवाने की ज़िद शुरू हो जाए तो फिर उस घर का अंजाम क्या होगा ये बाखूबी देखा जा सकता है। अगर घर के जो अखराजात हैं वो आमदन से तजावज़ कर जाएं तो फिर इसका हल आखिर में क्या होगा ये देखा जा सकता है। अगर हमारे आज के नौजवान इतना अरसा गुज़रने के बाद भी उन्हें अपनी तालीम के बारे में कोई भी फ़िक्र नहीं है तो हमारा कौम का अंजाम क्या होगा ये देखा जा सकता है। खुराक में मिलावट आम हो जाए तो हमारी सेहत का अंजाम क्या होगा ये भी देखा जा सकता है। अगर रिश्वत लेने वाले बदअनवान जो ऑफिसर हैं वो बड़े ओहदों पर, वो बड़े रुतबों पर फायज हो जाएं तो फिर इंसाफ कैसा होगा ये भी देखा जा सकता है। अगर हर शख्स को दूसरे शख्स की नीयत पर, उसके अमल पर, उसके किरदार पर हमेशा ही शक हो या वो उसको शक की नज़र से देखता हो तो फिर हमारी माशरती ज़िंदगी का क्या हल होगा ये भी देखा। अगर हमारे अल्फाज अपने मानी से जुदा हों, हमारा अमल हमारे कौल का साथ ना दे रहा हो तो अंजाम क्या होगा ये भी देखा जा। अगर सियासत इख्तलाफ बराए इख्तलाफ, अगर वादे दावे झूठे हों तो फिर सियासी इस्तेहकाम का क्या होगा ये भी देखा जा सकता है। और ये बातें और इस तरह की बेशुमार और बातें वो क्या होंगी, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा ये देखा जा सकता है। हर दौर में जानने वालों ने ना जानने वालों को अपने इल्म से आगाह ज़रूर किया है। अब अगर वो इस बात को माने या ना माने ये अलग बात है। यकीन अगर अहले नज़र की बात से पहले आए तो बेहतर, वरना इसका अंजाम अच्छा कभी भी नहीं होता। जैसे अगर कोई शख्स ये खबर दे कि सांप आ रहा है तो
बजाय इसके कि इस खबर की तस्दीक की जाए कि ये खबर देने वाला कौन है और क्या ये सच है भी या नहीं, इससे बेहतर है कि पहले इसका बंदोबस्त किया जाए कि उस सांप का क्या करना है, उसको कैसे ठिकाने लगाना है। अगर वो सांप ये खबर सच्ची हो कि हाँ वाकई मौजूद था तो भी वो इंसान बच गया, और अगर ये खबर झूठी हो तब भी उसने अपनी ज़ात को बचा लिया है, उसको भी तजर्बा हो गया है, तो ये बेहतर है बजाय इसके कि उस बात पर यकीन न किया जाए और उस अमल को बदलना होगा, वरना कोई भी हादसा रुनमा हो सकता है। दुनिया में जो भी अभी चल रहा है, दुनिया के जो हुक्मरान हैं उन्होंने अपनी हुकूमत करने की कोशिश की, तो जो पूरी दुनिया का हाकिम है उसने पूरी दुनिया को बंद कर दिया। यानी कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका फिर हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम मुसलमान हैं, हमारा जो खुदा है वो रब की ज़ात है, वो इज़्ज़त वाला है, वो हिकमत वाला है, वो ताकत वाला है, वो हमारे साथ भलाई करेगा। लेकिन हम मुसलमान हैं और हम कितने मुसलमान हैं ये हम बाखूबी जानते हैं। बचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अखुवत है, और हम में अखुवत और भाईचारा कितना है इस चीज़ से भी हम बाखूबी आगाह हैं। बहैसियत कौम हमें सिर्फ तकरीर, जलसे, जुलूस से आगे निकलना होगा। हमें इल्म से निकल कर अमल की दुनिया में कदम रखना होगा। हमें अपना अमल बेहतर बनाना, वतन की फिक्र कर नादां मुसीबत आने वाली है, और फिक्रें इतनी भी बेसबब नहीं। हमें किसी भी नाखुशगवार वाक़े से वास्ता पड़ सकता है। अगर ईंटों में वहदत न रहे तो दीवार अपने ही बोझ से गिर सकती है। तकरीरें, मजहबी तकरीरें, सियासी तकरीरें, मजहबी इज्तिमा, सियासी इज्तिमा, खुतबात, तंज़ और बुग़्ज़, हमें यह सोचना होगा कि हमारा कौमी अमल क्या है। हमारा ये अमल है कि हम जिस दरख्त के साए में बैठते हैं उसी को काटने पर तुले होते हैं, हम उसी का ख्याल नहीं रखते। अगर मसाजिद की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है और नमाजियों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है, तो हम किस तरफ जा रहे हैं हमें सोचना होगा। अगर कौम में कुव्वत बाजू और कुव्वत ईमान भी ना हो तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा हमें सोचना होगा। अगर इंसान का अपना बातन अपने ज़ाहिर से परेशान हो तो फिर अंजाम क्या होगा हमें सोचना होगा। अगर हम आपस में मेहरबान हों तो हम दुश्मन के मुकाबले में कैसे मुत्तहिद हो सकते हैं हमें सोचना होगा। अगर गुलामों के साथ बेहतर सलूक का दर्स देने वाले खुद अपने नौकरों के साथ बदसलूकी करें तो इसका अंजाम क्या होगा हमें देखना होगा, हमें सोच। दीन खुशनुदी खुदा और खुशनुदी रसूल का नाम है, और अगर खुदा और खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हम पर राज़ी न हों तो हमारा अंजाम क्या होगा हमें सोचना होगा। क्या हम गौर करने की तकलीफ़ गवारा कर सकते हैं? क्या हम माज़ी से सबक सीख सकते हैं? क्या हम जो दूसरे ममालिक हैं क्या हम एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं?
क्या हम एक दूसरे से माफ़ी मांग सकते हैं? क्या हम अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल की गारंटी दे सकते हैं? क्या हम इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि हमारा मुस्तकबिल ठीक होगा, इसमें कोई खराबी नहीं होगी? क्या सियासतदान सच और सिर्फ सच बोल सकते हैं? क्या ताकत के बजाय मोहब्बत से और प्यार से बात समझाई जा सकती है? क्या हम पुराने ज़ख्मों के लिए मरहम तैयार कर रहे हैं या कि नए ज़ख्मों का इंतज़ार कर रहे हैं इससे पहले कि हम पर रहमत और मग़फ़िरत के दरवाज़े बंद हो जाएं? हम तौबा करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। हम दुश्मन की चालों को नहीं समझ सकते। क्या हम लोगों में ईमान इतना कमज़ोर है कि एक शख्स जिसने अपने ईमान और ऐसा शख्स जिसके ईमान पर भी हमारे लोगों ने शक किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक मुसम्मम इरादे के साथ लोगों की भलाई के लिए, अपनी कौम की भलाई के लिए एक मुल्क हासिल कर लिया। क्या हम आज उसी जज्बे के साथ, उसी ईमान के साथ, उसी वलवले के साथ अपने मुल्क को और अपने माशरे को एक बेहतर राह पर गामज़न कर सकते हैं? उस साहिब ईमान के पास सिर्फ़ और सिर्फ सदाकत थी, ना उन्होंने अपने साथ मिलने वालों से कलमा सुना, ना उनसे कोई वादा लिया, बल्कि एक मुसम्मम इरादे के साथ और अपनी क़ुव्वत ईमानी के साथ एक कारनामा सर अंजाम दिया। और हम इस ममलिकत में क्या कर रहे हैं? हम अपने बुज़ुर्गों ने जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, कुछ ने महाजर हो गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ गाजी हो गए, हम उनको क्या जवाब देंगे? हम उन माओं बहनों को जिन्होंने आज़ादी के वक्त बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, हम उनको क्या जवाब देंगे? और हमें सोचना होगा कि हमारा मुस्तकबिल वही होगा जिस की तरफ हम कोशिश करेंगे, क्योंकि रब की ज़ात ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो दुआ है कि रब की ज़ात हमें अच्छा सोचने और अच्छा सोच के बाद हमें उस सोच पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।